आरएसएस के गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये घबराने बैकफुट पर हम नहीं जा सकते। आपके 20 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था। देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे। शर्म नहीं आती कि राजा के अहंकार और मूर्ख होने का दंश प्रजा को झेलना पड़ता है। वशिष्ठ महर्षि ने कहा था कि राजा अगर निसंतान हो तो लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकते। सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, नोटबंदी में फायदा हुआ, जीएसटी से आया, तमाम जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई सबको बेच दिया, तो काहेला माइनस में चला गया जीडीपी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब के साथ ही साथ पूरे देश भर से जो किसान हैं वो दिल्ली के बुराड़ी के एमसीडी मैदान में पहुंच रहे हैं। और जो सोशल एक्टिविस्ट है पंकज श्रीवास्तव जी और जो बाकी जो किसान लोग हैं उन सभी से हम लोग यहाँ पर बातचीत भी करेंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपको क्या लग रहा है बाबू जी, कैसे देख रहे हैं किसानों की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्यों सड़कों पर आना पड़ा? किसान को अपने खेत में होना चाहिए था, यहाँ पर जो है सड़कों पर आना पड़ा। दूर दूर से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान आ रहे हैं। क्या दिक्कत है इस कानून से? मोदी जी कह रहे हैं आप लोग की भलाई के लिए लेकर आए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग, क्योंकि कभी इस देश को आज़ाद करने में मीडिया का अहम रोल था। आज इस देश को गुलाम बनाने में मीडिया का अहम रोल चल रहा है। अच्छा, ये मीडिया साथ नहीं दे रहा आप लोग? मीडिया नहीं साथ दे। दूसरी बात, ये कोई आज से थोड़ी है, आज 3 महीना पहले से लगातार रोड सड़क पर बैठे ही हुए किसान धरना दे रहे हैं। अपने खेती किसानी छोड़ करके वो अपना हक मांग रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, उनके हक की लड़ाई है। आज उनके हक के लिए कोई जब हक देने का समय आया तो हमारे देश में गूंगी बहरी सरकार एकदम चुप्पी साध लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार आप? हाँ जी। कह रहे हैं आपके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, 6000 रुपए दे दिए और जो है किसानों को जो है अब जो खाद मिलने लगा, पहले जो है यूरिया नहीं मिलता था, तमाम काम वो गिना रहे हैं, सोइल हेल्थ कार्ड, पता नहीं क्या क्या बता। ये जितना कह रहे हैं सब जुमलेबाजी है। इनका भाषण जुमला जोश, इनका तीन ही दिखाई देता है। इसके अलावा इनके पास आप कहाँ से है बाबू जी? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से फरीदकोट जिले च आए हैं। क्या तकलीफ है? तकरीब आ जेड़ा खेती विरोधी ऑर्डिनेंस जारी, मतलब मेन अगर हम देखें तो किसान जो और दूसरी बात जो ये पास किया गया, आता हूं आपके हैं प्रधानमंत्री जी, जब सब कुछ देश में ठीक चल रहा था तो आपको अपने मियां मिट्ठू बनने की जरूरत क्या थी? जो पुराने कानूनों से देश चल रहा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा था, आपने परी लकड़ी ले ली। हमें तो नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आता है कि साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को, जो सारे दिन बैठकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जजों को, जो शिक्षित लोग हैं, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इनका किताब पढ़ने का क्या फायदा जब अपने ही देश के लोग परेशान होते हैं? क्या ये किसान भाई अपने घरों को छोड़कर इस ठंड के मौसम में क्या होली दिवाली मनाने आए हैं? किस तरीके की बात करते हैं? भाजपा आईटी सेल की तरह बात करते हैं। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो चंद सिक्कों पर तवायफ की तरह कोठे पर नाच और मुजरा गाती है, वो कंगना के छज्जा टूटने पर हाई तौबा मचाती है, सुशांत सिंह केस पर हाई तौबा मचाती है। तो आखिर जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो हमारे पालनहार हैं, जिनके मेहनत से जो ठंड में, बरसात में, गर्मी में अपने खेतों में जब सींच रहे होते हैं तो न वो सांप से डरते हैं, न जंगली जीव जंतुओं से डरते हैं। ये मेहनत करते हैं तो हम अपना पेट भरते हैं। इस पेट की आग बुझाने वाला ये हमारे पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं। इतने दरिंदे कहते हैं। आपने रामायण देखा होगा, प्रधानमंत्री जी लगातार रामायण के और कबीर के दोहे कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मंदोदरी ने कहा था कि राजा के अहंकार और मूर्ख होने का दंश प्रजा को झेलना पड़ता है। वशिष्ठ महर्षि ने कहा था कि राजा अगर निसंतान हो तो लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकता। जैसे रंडवों की सरकार ने, हरियाणा सरकार गड्ढे खोद रही है, पत्थरों के बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। ये हमारे देश के नेता किसान भाई हैं, जो हमारा पालनहार है, अपने खून से सींचकर हमारा पेट पालते हैं, पूरे देश के आवाम का पेट पालते हैं। अरे बेशर्मो, जो रोटी तुम खाते हो, तुम रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? तुम गौमूत्र पीते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? जो हमारा पेट पालते हैं, जो हमारे बच्चों को परवरिश करते हैं, जो पूरे देश को चलाता है, आज उस अन्नदाता किसान भाइयों पर ऐसी दरिंदगी, गोरे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था याद आती है। आखिर किसके आदेश पर रोका गया? क्यों रोका गया?
वाटर कैनन से तुम पानी के फवारे मारते हो। अरे हम किसान मुंह भी कुल्ला करते हैं तो पंप के पानी से करते हैं, धार से करते हैं, हमें क्या डराओगे? अरे नरेंद्र मोदी जी, जब सब कुछ ठीक था तो आपको अपना काला कानून वापस लेने में शर्म क्या है? जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, जब अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड कंपनी खोलता है, तो प्रधानमंत्री जी नया कृषि काला कानून लाते हैं। कौन हमारा मूल्य निर्धारण कौन करेगा? वो कह रहे हम एमएसपी को देंगे। अरे भैया एक बात बताओ, कितना मूर्ख प्रधानमंत्री है? पूरे विश्व में इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया, कहता भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हो गया खत्म है? देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का सुरक्षित धन खाली कर दिया, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, नोटबंदी में फायदा हुआ, जीएसटी से आया, तमाम जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई सबको बेच दिया, तो काहेला माइनस में चला गया जीडीपी? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी? आप इतने बेशरम, निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय कैसे हो सकते हैं? आप भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया है था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आप और आपके टीम ने भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर कालनेमी राक्षस की तरह हिंदुस्तान की आवाम को ठगने का कोशिश किया है। हम सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, जाति धर्म और भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के लिए अपने पलक पावरे बिछा दीजिए। वो दिन दूर नहीं, ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। कौन लोग हैं? बस समझिए पहले बात, ये जानबूझकर एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में चुनाव कर रहे थे, आपके 20-20 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था, है? देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे। शर्म नहीं आती? 50-50 हजार स्क्रीन से लैस गाड़ियां घूम रही थी, दिल्ली ऑफिस में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। अरे ये अपने अधिकार मांगने आए हैं। अंधभक्तों, आपसे आपके बहन की रिश्ता मांगने नहीं आए जो आपको बुरा लगता है। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी लोग हों, इनका उतना ही अधिकार है। आखिर देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को डर क्यों लगता है? आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, आपको बेशर्मी की हद पार कर दिए। ये अपने गुरु MS गोवलकर, जो RSS के रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के गुरु हैं, उनका एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात की जाती है। वो उसी एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। सारा डबल कर देंगे इनकम। क्या डबल कर देंगे? आज तक मोदी जी एक को बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पोता पोती में खेल रहे होते। भरी जवानी जसोदा बेन जी से 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी किया, और ना उनको सुहागन छोरा न विधवा। आज पूरे देश को ऐसा ही स्थिति बना दी जसोदा बेन जी की तरह। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दीजिए। मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो, मेरे हाथों में तिरंगा और मुझे पूरे हिंदुस्तान में रहने दो। जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप देखिए, हम तो बिहार से हैं, दरभंगा से। हमारे यहाँ इनके जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, हमारा इनके साथ तो ननासरा संबंध है। हम इस RSS के गोर अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये खबराने बैकफुट पर हम नहीं जा सकते। आप किसानों को डरा नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी। आप अगर बेशरम ना होते तो यहाँ आकर अन्नदाता किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अपने घरों की सुख चैन छोड़ कर आए हैं, सिर्फ अपना अधिकार मांगने आए हैं, तो आप उस अधिकार को क्यों नहीं दे रहे? लग रहा है सरकार पीछे हटेगी। भारतीय किसान, अरे काहे नहीं हटेंगे? ये देश क्या भाजपा RSS के नेताओं की बात की बपोती है? जो चाहेंगे वही करेंगे, काहे नहीं हटेंगे भैया? हमारा खेत है, हम अपनी मर्जी से खेती करेंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो सरकार हमको क्यों बातें करेगी? एक बात है ना, सुनिए पहले बात, ये जो कृषि काला कानून जिसके विरोध में ये आए हैं, क्यों आए हैं? जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, आप बताइए, पंजाब के मोंगा में, लुधियाना में कहीं भी जमीन अगर है किसी के पास, 1 एकड़ से कम जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, वो आदमी फसल क्या दिल्ली में बेचने आएगा, सूरत में बेचने जाएगा? अरे ऐसा अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री को अकल नहीं है। हमारे जिले के जो बाजार समिति है, हम वहां सामान बेचने जाएंगे, और बाजार समितियों में, मंडियों में, फूल मंडी में, अनाज मंडी में, सब में क्या होता, हम जब बेचने जाते तो आड़ती हमसे मोल भाव करता है,
हम महंगे दामों में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे अंबानी से ही खरीदिए। जब हेमलीज कंपनी मुकेश अंबानी खरीदता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब BSNL MTNL जैसन कंपनी को जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है तब प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर बन के जियो फोन का प्रचार कर रहे थे, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, भंडारा है, भंडारा है। बाद में कहे कि पूरी के भी पैसे दो, सब्जी के भी पैसे दो, डोने के भी पैसे दो। तो आप हम बाबा जी का ठुल्लू, ये काम नहीं चलेगा। देश की जनता समझदार है, नहीं समझे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राख को भी मंजन कहता है। देखो देखो भाइयों, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद हो गया। नंडू मेला बंडू, ये रंगा बिल्ला दोनों चला आता है, और कभी कहता डॉक्टर बनना चाहता, कभी कहता इंजीनियर बनना चाहता, कभी तोता से तो कभी मोर से। तो कभी आपने देखा एक बात बताइए, जब हाथ पैर सलामत था तो नरेंद्र मोदी जी भरी जवानी में 40 साल भी काहे न मांगा? ऐसा अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फक्कर फकीर को कटोरा थमा दिया पूरे देश को। आप देख नहीं रहे हैं? ये सब अन्नदाता किसान भाई हैं। भाजपा नेताओं, भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, कान खोलकर सुन लो, ये देश तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की थी, तुम कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, आज भी ये देश ने मान लिया है, देश ने देखा है। क्या कहना है? अब यही दिखाई दे रहा है, इन्होंने सारी बात रख दिया, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 तिकड़म जो बैठे हैं, ये पहली बात तो अप्राकृतिक जीवन जीने वाले हैं। अब तो लग रहा है राष्ट्र लुट जाएगा, आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए 3 तिकड़म गद्दार नजर आते हैं। देश के खातिर लुटा दी किसानों ने जान अपनी, और इनको सबसे ज्यादा अगर कोई किसान ही गद्दार नजर आते हैं। ये लोग, ये तीनों अप्राकृतिक जीवन जीने वाले, बिना संतान, बिना परिवार वाले बैठ गए हैं, इसलिए इनको तो पता ही नहीं। राजा वही होना चाहिए जो प्राकृतिक जीवन, इसीलिए आज प्रकृति भी नाराज है। कोरोना आने का क्या कारण है? यही कारण है कि गद्दी पे मूर्ख बैठ चुका है। सुन लीजिए, एक आखिरी मेरा एक सवाल है, क्योंकि जब पूरा आंदोलन चल रहा है, पंजाब से हरियाणा से किसान आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए कि भाई जो किसान जो है, कई जगह से ऐसे आरोप लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कुछ लोगों ने जो है खालिस्तान समर्थन। भैया, हम कल भी राष्ट्रभक्त थे, हमारे बाप दादा कल भी थे। ये भाजपा RSS के लोग जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये अंग्रेजों की सलामी ठोक रहे थे। यह सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में गोरे अंग्रेज का सावरकर का जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना देता था पेंशन। अरे किससे सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये माइंड कंट्रोल किया जा रहा, माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा कि देश के लोग इस आंदोलन को नहीं समर्थन करेंगे। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा था, हम सभी हिंदुस्तानियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य, हर आदमी को अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर इनको विरोध करना। मुजफ्फरनगर से इधर आ जाइए। हाँ, तो देखा जा रहा है पंजाब हरियाणा किसान तो आ रहे हैं, पश्चिम यूपी से उस तरह समर्थन नहीं मिल पा रहा है। नहीं, पश्चिम यूपी का समर्थन जो है उधर बॉर्डर पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, बॉर्डर पे है सब लोग। अच्छा, क्योंकि देखा जाता है पश्चिम यूपी के किसान तो हमेशा आगे रहते हैं। इस बार भी क्या कर रहे हैं किसान? राकेश टिकैत के नेतृत्व में सबसे आगे है। एक देश का मसला है, पूरा देश का अब यह मसला पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है, और हर किसान, और ये जो जवान खड़े हैं ये हमारे ही बच्चे हैं। और ये सरकार ये कह के आई थी बेटी बचाओ बेटी, आज स्कूल तोड़े जा रहे हैं और उस बेटियों का हत्या बरा। तो अब ये किसान कह रहे हैं, किसानों की आवाज है, हक नहीं इनको हमारी देश की ये कोर्ट पर। दीमकों को ना रखो घर जूतियों की नोक पर, सर पे चढ़ जाएंगे
कई गुना बढ़ जाएंगे। हुक्मरान होंगे इन्हीं के, आग मुतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। क्या हुआ मोहन का वादा, है कहाँ बाबा साहब का संविधान? अगर सब बराबर थे तो फिर किसानों को क्यों चुना? अलग अलग तोड़ तोड़ करके लड़ा रहा, कभी किसान को, कभी जवान को, कभी युवा को, कभी बेरोजगार। अब किसान का मुद्दा लिया है। अब आज से बॉर्डर भी तोड़ दिया। हमने लोकतंत्र का कत्ल देखा। वो कत्ल कैसे हुआ? वो खाई पाड़ दी, खाई का कत्ल हुआ, उसमें कंटेनर डाल दिए, फिर कत्ल हुआ, फिर उसके बाद कत्ल हुआ, बड़े बड़े ब्लॉक डाल दिए, ब्लॉकों को तोड़ा, फिर तोड़ा, तीसरी बार तोड़ा, तीसरी बार तोड़ के ये बॉर्डर तोड़ के हम दिल्ली चले, हमको फिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वहाँ कहाँ के रामलीला के पास चले गए थे, तो हमारा ट्रैक्टर पहला था। अब उन्होंने रिलीज किया, हमें रिलीज करके जेल अपने आए हैं। जो केजरीवाल ने जो बना दिया ना, जेल खाना बना दिया अपने जो है अपने स्टेडियम, तो फिर हम कहते हैं मोदी साहब होश में आओ, मोदी साहब होश में आओ। जितनी देर होश में आए आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप बखलाट में आ गए हो। ये किसान जेड़ा तीने कानून है, एक किसान, मजदूर, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट के विरोधी, इसको रद्द कर दिए। तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसको लागू करें। अगर हमने लागू कर दिया है, सुन लीजिए, लागू कोई नहीं होया स्वामीनाथन, ठीक है, करें रख करे। ठीक है। अब ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? अगर सरकार जितनी देर जीत नहीं जाते उतनी देर चलेगा। हाँ, पीछे नहीं मुड़ेंगे, नहीं मुड़ेंगे। मोदी कहता है, मोदी गुमराह कर रहा है, मोदी गुमराह कर रहा है। हमने किसानों को खुली मंडी दे दी, खुली तो पहले ही है। मोदी कहता है एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, एमएसपी तो पहले है। मोदी के एमएसपी का जनाजा निकल चुका है। कैसे निकल चुका है? आज झोने का, पैडी का रेट 1868 रुपये है, यूपी में 900 रुपये में बिकता है, और 200 किराया पंजाब में जाता है। ਇਹਦਾ मतलब जब जो पैडी का रेट 1868 रुपये है, तो व्यापारी को 1869 रुपये में खरीदना चाहिए। फिर और पंजाब में मक्की का रेट क्या है? मक्की का 1439 रुपये रेट है, पंजाब में 800, बिहार में 600 बिक रहा है। इसका भी जनाजा निकाल दिया, एमएसपी का भी जनाजा, सभी का जनाजा। ये चाहता है कि मंडी करना जो यूपी में टूटा हुआ उसको भी दोबारा चालू करना चाहिए। जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो देश के पालनहार हैं, जिनके बेटे सरहदों की रक्षा करते हैं, उनके बेटों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। पुलवामा घटना की जांच नहीं की जाएगी। गलवान में अगर इतनी मुस्तैदी दिखाई गई होती पुलवामा में, तो ये घटना नहीं होती। ये देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं। मोदी जी, आपको समझना होगा, इस काले कानून को वापस लेना होगा। जब तक आप वापस नहीं लोगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो किसान है वो आर पार के मूड में, और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक जो है कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये लोग जो है वापस जाने वाले नहीं है। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, दिल्ली।